अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम बात करेंगे इंशाअल्लाह खसरा की बीमारी के ऊपर। ये अक्सर बच्चों को हो जाया करती है और ज़िंदगी में एक बार तो लाजमी होती है और किसी किसी को दूसरी बार भी हो जाती है। ये क़ुव्वत मुदब्बरा बदन और उसकी वाइटल फोर्स की बीमारी है। अगर जिस्म में वो कम हो तो उस वक्त ये हो जाती है। इसका सबब जो होता है वो आसाबी तहरीक होती है, आसाबी उज़लाती तहरीक होती है। ये जहर जिस्म में आसाबी उज़लाती जहर के इज्तमा से जब खून खारी हो जाता है तो इसमें ताफ़न पैदा होकर बुखार पैदा हो जाता है। जिस्म पर छोटे छोटे दाने नमूदार होते हैं जो बिल्कुल बिल्कुल बारीक से होते हैं। ये दाने जल्द पर खारी सोज़श की रतूबात के अखराज से नमूदार होते हैं। ये सोज़श ना सिर्फ जल्द की बैरूनी सतह पर होती है बल्कि ये सोज़श अंदरूनी तौर पर भी होती है। अंदरूनी तौर पर ज़बान, हलक और इसकी नालियों पर वारिद होती है। मुंह के अंदर आप अगर मुंह से अंदर देखें, ज़बान के ऊपर भी ये दाने महसूस होते हैं। हलक में निगलने की सूरत में जब बच्चा कोई चीज़ निगलने लगता है तो निगल नहीं सकता, दर्द होता है। इसकी इस्लाह के लिए क़ुव्वत मुदब्बरा बदन खुद ब खुद अपना इलाज शुरू कर देती है। जैसे ये बीमारी आती है तो क़ुव्वत मुदब्बरा बदन मुतहर्रिक हो जाती है। तो वो सबसे पहले बुखार की सूरत में अपना एंटीबायोटिक अमल बुखार करती है। क़ुव्वत मुदब्बरा बदन का ये अमल जब पूरा होता है तो खून में कुदरती तौर पर वैक्सीन की सूरत में एक ऐसी रतूबत पैदा हो जाती है जो हमेशा के लिए इस मर्ज़ का दिफा करती रहती है। बाद में ये फिर अक्सर लोगों को ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही हुआ करता है, दोबारा नहीं होता। शाज़ो नादिर होता है कि किसी को दूसरी दफ़ा हो। इलाज के लिए तबीब सिर्फ बुखार को मद्देनज़र रखे, इसका टेम्परेचर ख़तरनाक हद तक ना बढ़ने दे बल्कि खिसानों की सूरत में बुखार को कंट्रोल में रखता रहे। इसकी इस्लाह सिर्फ बुखार ही करता है। जब खसरे का जहर ख़त्म होता है तो बुखार खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। जो इलाज होता है उसके लिए बुखार को तोड़ना नहीं चाहिए, बुखार की इमदाद करनी चाहिए। तो जो जहर को बुखार ख़त्म कर रहा होता है तो जल्द से जल्द जैसे जहर ख़त्म होगा जिस्म से, आसाबी जहर, तो इंशाल्लाह बुखार भी उतर जाएगा और ये मर्ज़ भी ख़त्म हो जाएगी। इलाज के लिए आपने ग़िज़ाई तौर पर सबसे पहले ख्याल रखना है कि आसाबी जो ग़िज़ाएँ हैं, आसाबी गुद्दी और आसाबी उज़लाती, ये ग़िज़ाएँ आपने बंद कर दी हैं। उसकी जगह पे उज़लाती आसाबी और उज़लाती गुद्दी ग़िज़ाएँ आपने ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। ये आपको मेरे चैनल के ऊपर वीडियोज़ की शक्ल में ग़िज़ाई चार्ट मिल जाएंगे, आप वहाँ से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। अगर खसरा पूरे तौर पर जिस्म पर ना निकल सके तो खसरा को निकालने के लिए सबसे पहले जो आपने ग़िज़ा इलाज करना है वो मैं आपको एक नुस्खा बता देता हूँ, वो खाने के लिए है। वो आपने लेना है दारचीनी 3 तोले, जलवत्री 2 तोले और लौंग 1 तोला। ये 6 तोले वज़न बन जाएगा। ये इन तीनों चीज़ों को आप बराबर वज़न इन तीनों चीज़ों को इसी हिसाब से ले के दारचीनी 3 तोले, जलवत्री 2 तोले और लौंग 1 तोला, इनको पीस लें। इनके कैप्सूल भर लें। अगर छोटा बच्चा है तो 250 mg के कैप्सूल भर लें, अगर थोड़ा सा बड़ा है तो 500 mg के कैप्सूल भर लें। या फिर इसी तरह सफ़ूफ दे दें, पानी में मिला के उसको पिला दिया करें चम्मच से। तो इंशाल्लाह ये कुछ ही दिनों के बाद इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा। 3 से 4 दफ़ा भी पिला सकते हैं आप। इससे खसरा पूरे जिस्म पर निकल आएगा। जब खसरा पूरे तौर पर निकल आए तो साथ बुखार भी वारिद होगा। याद रखें कि बुखार को हरगिज़ नहीं तोड़ना। मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ आपको कि बुखार को नहीं तोड़ना बल्कि बुखार को कंट्रोल रखना है। उसके लिए ये आपके सामने एक चीज़ 3 चीज़ों का मुरक्कब है। ये खिसाना बनाना है और इसको इस्तेमाल करवाना है और साथ में वो जो आपको नुस्खा बताया है वो भी आप 3 टाइम पिलाते रहें। इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। अब ये चीज़ें क्या क्या हैं ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये है खूबकला, ये बारीक से बीज हैं, बिल्कुल बारीक बारीक बीज हैं। और ये उनाब है और ये मुनक्का है। ये आपको तीनों चीज़ें पंसार से आराम से मिल जाएंगी और इन चीज़ों को आपने ले लेना है। 3 वाशे खूबकला लेनी है। उनाब के दाने आपने 5 अदद लेने हैं और मुनक्का के दाने भी 5 अदद लेने हैं। इन तीनों चीज़ों को 1.5 पाव पानी में भिगो दें या फिर अर्क में गाँव ज़ुबान के अर्क में भिगो के रख दें।
इनको तकरीबन 24 घंटे पड़े रहने दें। उसके बाद फिर आप एसी से पानी पिलाएं बच्चे को, थोड़ा थोड़ा करके दिन भर पिलाते रहें। और जो खाने के लिए दवाई है वो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, वो भी आप उसको इस्तेमाल करवाते रहें। तो इंशाअल्लाह ये कुछ ही दिनों के बाद जैसे बुखार अपना अमल पूरा कर लेगा, अंदर से जो आसाबी जहर है वो ख़त्म हो जाएगा, तो फ़ौरन ही बुखार भी उतर जाएगा और दाने भी ख़त्म होते शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियोस को देखें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हों। फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।